राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का सीरियल नंबर 37 को पढ़ रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। बोलो राम सीताराम। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि पर बोधु मुनि बर कहेहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। बोलो राम सीताराम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, बेहु अवसर कठिन संकोचु। जानि गरहि गुर गिरा बहोरी, चरण बांधी बोले कर जोरी। बोलो राम सीताराम। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण यानी आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु कार्य तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शीस निकट बोलाए। बोलो राम सीताराम। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कि भरत अपनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। बोलो राम सीताराम। और कहा, भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। बोलो राम सीताराम। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी करनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बीरे व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि करहु श्रम,
कहा मुदित मुनिराज, बोलो राम सीताराम। ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई यानी अतिथि सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़े भागिनी आपु ही अनुमानी। कहि परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। बोलो राम सीताराम। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में और कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचहु रुचि ग्रह नाना, जय बिलो की बिल खाही बिमाना। बोलो राम सीताराम। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं यानी लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीन, जोगवत रहई मन ही मनु दीन। बोलो राम सीताराम। उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाठ बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, तिजे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बोलो राम सीताराम। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी संपन्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी से परिजन भरत कहू, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विषम दायकु भव, मुनि बर तप बल कीन। बोलो राम सीताराम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उन सब संगियों और आराम मिले, संगियों को आराम मिले। इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका।
सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत भी राम सीताराम। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटी का भी है मृग नाना। सुर विफूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। बोलो राम सीताराम। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। आसन पान सूचि अमी है अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुतर सभी के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। बोलो राम सीताराम। तथा अमृत के भी अमृत शरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, यानी उनका मन भी ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बेयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चांद्र बनितादिक भोगा, देखी हरस विषमय बस लोगा। बोलो राम सीताराम। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकहि भरत चक मुनि, आयस खेलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। बोलो राम सीताराम। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।